सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की योम वसाल की निस्बत से हक चार यार कॉन्फ्रेंस के अंदर मुझे मदऊ किया। अभी प्रोग्राम से पहले मैं अंदर बैठा जब्बार मिर्जा साहब से और राज बेग साहब से यही गुफ्तगू कर रहा था। मैंने कहा कि मेरी अपनी एक तबीयत है कि मैं इतना अपने आप को गुनाहगार खताकार समझता हूं कि मैं अहले मजहब की इस किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेज और महफिल होती हैं, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं वहां पर जलवा अफरोज हूं। लेकिन एक लफ्ज ऐसा था हक चार यार कि मैं रावलपिंडी में था तो मुझे मेरे हल्के के एक दोस्त आए, उन्होंने कहा जी कि लाहौर के अंदर कॉन्फ्रेंस है। मैंने कहा कौन सी कॉन्फ्रेंस है? उन्होंने कहा जी हक चार यार कॉन्फ्रेंस है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि इस लफ्ज हक चार यार के साथ एक फितरतन, तरबियतन, विरासतन और अपने बाप की तरबियत, इस लफ्ज के साथ इतना प्यार है कि मैं इनकार नहीं कर सका। और मैं यहां पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के नुमाइंदे के तौर पे भी मौजूद हूं और एक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के नुमाइंदा होने के हवाले से मुझे फख्र है कि आज हम उस हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की याद में बैठे हैं जो यारे गार थे। हिजरत मक्का, मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है, आप सारे मेरे से ज्यादा दीन की, शरीयत की, सूफियत की, तरीकियत की और फिका की तालीम भी रखते हैं और अमल भी रखते हैं। हिजरत मक्का के वक्त 3 मील के फासले पे मक्का से गारे सोर, कुरैशे मक्का जाने दुश्मन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी की हैसियत से जब मक्के से निकलते हैं सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कभी आगे और कभी पीछे होते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर ये कभी आगे होते हो कभी पीछे होते हो, क्यों? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब मुझे महसूस होता है कि सामने से कोई हमला आवर ना हो जाए तो मैं आगे हो जाता हूं, और जब मुझे महसूस होता है कि कोई पीछे से आके हमला ना कर दे तो मैं पीछे हो जाता हूं। वो हिजरत मक्का कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के बताए हुए असूलों के मुताबिक उन तमाम असबाब को इख्तियार कर रहे थे कि बंदोबस्त करना, स्ट्रगल करना हर इंसान के ऊपर फर्ज है, फिर उसके बाद अल्लाह पाक पे छोड़ना है। तो आपने कुरैशे मक्का के खोजियों से बचने के लिए तारीख इस्लाम ये बताती है कि अपने पंजे के ऊपर चलते हुए आपने उस 3 मील तक गारे सोर से नीचे, जबले सोर से नीचे तक का सफर तय किया, ताकि पूरा पांव आएगा तो उस वक्त के जो खोजी थे वो इतने इस फील्ड के साइंसदान थे कि वो पूरे का पूरा क्लू हासिल कर लेते थे, वो रैकी कर लेते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पंजे के ऊपर चलते चलते जब 3 मील जबले सोर के नीचे पहुंचते हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी पंजा मुबारक की, पैर मुबारक की। तो उस सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की याद में आज हम यहां जमा हैं, जिन्होंने वो जबले सोर, मैंने 2 उम्रे किए हैं, शायद मैं 100 उम्रे भी कर लूं तो मेरी हिम्मत नहीं होगी मेरे जैसे जवान की कि वो उस जबले सोर का पूरा सफर तय कर सके। लेकिन यारे गार ने
उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पे बिठाया और इस तरह का जो सफर था, जबले सोर का, गारे सोर का, अपने कंधे पे बिठा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सोर तक लेकर आए। आज हम उनकी याद के अंदर बैठे हैं, आज हम उनको अप्रिशिएट करने के लिए बैठे हैं, आज हम उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए बैठे हैं। और फिर जब उस गार के अंदर यारे गार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाखिल करने से पहले वहां रोक दिया, उन्होंने पहले मैं अंदर जाऊंगा, पूरे गार की एक एक चीज को अपने हाथ से साफ किया, जितने सुराख थे एक एक पत्थर से बंद किए। जब पत्थर खत्म हो गए तो अपनी पगड़ी उतारी और उसको फाड़ फाड़ के एक एक सुराख बंद किया। जब पगड़ी खत्म हो गई तो अपना कुर्ता मुबारक उतारा और एक एक सुराख को खत्म किया। एक सुराख खत्म नहीं हो सका, वहां पे सांप बैठा हुआ था और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके अंदर गए। और ये उलमा ने लिखा है और तारीख का नुक्ता है, जो मेरे औलिया इकराम बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं, उसको ऑन करेंगे। सांप ने हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो सुराख के ऊपर पांव रखा था, अपनी फितरत की वजह से नहीं काटा था। लिखने वाले लिखते हैं जो काटना उसकी फितरत होती है, उसने एहतिजाजन काटा था कि वो दीदार नबूवत करना चाहता था। और उस वक्त जब हल्की सी रोशनी हुई, हल्की सी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो ना पगड़ी ना कुर्ता मुबारक है तो अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म मुबारक पे, तो पूछा तो जवाब दिया कि ये सारे सुराख बंद किए। तो उस वक्त बेसाख्ता हजरत मोहम्मद मुस्तफा सैयदुल अंबिया खातिमुल अंबिया दाई हलीमा की गोद में पलने वाली दुनिया की सबसे ज़हीन, सबसे हसीन, सबसे फतीन शख्सियत ताजदारे मदीना सुरूर कल्ब व सीना ने बेसाख्ता अल्लाह पाक से दुआ की थी कि अल्लाह, मैं अबू बकर से राजी हुआ, तू भी उससे राजी हो। और फिर कुछ ही लम्हों के बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम देते हैं कि अल्लाह का यह पैगाम है कि मैं अबू बकर से राजी हुआ और क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो अबू बकर सिद्दीक का साथ होगा। आज हम उनकी याद में यहां बैठे हैं। मेरा फखर, मेरी जान, मेरी माल, मेरा शान, मेरी बीवी बच्चे, मेरी औलाद, मेरे मां बाप, सब कुछ कुर्बान सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पे। और आज इस मौके पे एक बड़ा दिलचस्प वाकया आपको सुनाऊं, सारा आपको इल्म होगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को हमेशा एक तलब होती थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को कंपीट करने की। तारीख के अंदर वाकयात हैं, वो ग़ज़वा तबूक थी शायद, कि जब वो माल अम्बाल देने का जो वाकया था वो भी आपने पढ़ा, सारे मुसलमान को पता है उसका। एक वाकया और मैं आपको सुनाता हूं, आप तमाम को शायद इल्म भी होगा। एक दिन हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में मदीना में एक नाबीना औरत थी, बूढ़ी औरत, काफी बूढ़ी भी थी और नाबीना भी थी। आपके दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के कि मैं इसकी खिदमत करूं। इस बेचारी का ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना कोई औलाद है। आप उसके पास गए और उस नाबीना औरत को कहा, बूढ़ी औरत को, कि अम्मा जी मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं, मैं आपके घर की सफाई करूंगा, मैं आपके बर्तन साफ करूंगा, मैं आपको ताजा पानी ला के दूंगा। तो वो बूढ़ी औरत बोली कि नाबीना औरत, उसने कहा आपको करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास 3 साल से एक बंदा है, वो आता है और वो ये सारे काम करके चला जाता है। हज़रत उमर फारूक ने कहा मेरा नाम उमर है और मैं खत्ताब का बेटा हूं।
तो वो औरत बोली कि वो 3 साल से बंदा आ रहा है, उसने आज तक मुझे अपना नाम नहीं बताया, तूने तो मुझे अपना नाम भी बता दिया। तो वो काम कर रहा है मेरा। हज़रत उमर फारूक इस तालानों के दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि कौन बंदा है कि बूढ़ी औरत को भी नहीं पता, ना बीना औरत को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रैकी की कि पता तो करूं बंदा कौन है। वो रात के अंधेरे में उस बूढ़ी औरत के दरवाजे के बाहर बैठ गए। रात के जब उन्होंने कुछ खड़खड़ाहट सुनी तो देखा जनाब खलीफा वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे हैं और जूते अपनी बगल में है दोनों, और आके दरवाजा खटकाया, अंदर जाके बर्तन साफ किए, झाड़ू दिया, पानी का बंदोबस्त किया। जब वापस जाने लगे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सामने आए और उनसे पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, चले आपने ये सारा कुछ किया, ये जूते बगल में क्यों दिए हुए हैं? तो कुर्बान जाऊं सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने अल्लाह को राजी करने के लिए सारा काम करना था और करता हूं। जूते पहनूंगा तो खड़खड़ाहट होगी और खल्के खुदा को पता चल जाएगा, और मैं ये चीज बताना नहीं चाहता था। ये है रियासत मदीना। खुदा के आशिक तो हैं, हजारों बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब रियासत मदीना का लफ्ज यूज करते हैं तो लोग उनके ऊपर तंज करते हैं, लोग इस्तेहजा करते हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग दशनाम-तराजी करते हैं मुखालफीन। उनमें अहले मजहब भी हैं जो सियासत अहले जना मजहब के नाम पे सियासत करते हैं कि रियासत मदीना का नाम यूज क्यों करते हैं, और फिर वो खामियां बताते हैं उनकी जात के अंदर भी और उनके इक्तदार के अंदर भी। ये खामी, वो खामी, वो खामी, और नाम रियासत इक्तदार, रियासत मदीना का नहीं जनाब। इमरान खान साहब रियासत मदीना का जो तस्वुर पेश किया, पहले दिन से पनागाहों से लेके, मसाकीन से लेके, गरीबों से लेके, आजिजों से लेके, बेवाओं से लेके, बुजुर्गों से लेके, जो सिस्टम वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लेकर आए हैं, ये रियासत मदीना का कंसेप्ट है। ये वो खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का कंसेप्ट है कि कोई भूखा न सोए, गरीब बूढ़ी नाबीना औरत के घर में जाकर रात को सफाई हो रही है कि उसके जिंदगी के अंदर सुकून पैदा हो। यह रियासत मदीना का तस्वुर है। कोई रेल की पटरियों के किनारे या माल रोड के किनारे रात को भूखा और नंगा ना सोए, यह रियासत मदीना का तस्वुर है। कंप्लीट तो कोई भी नहीं हो सकता, मुकम्मल तो कोई भी नहीं हो सकता, यह हमारा ईमान है। तो लेकिन अगर कोई एक तस्वुर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या दीन का कोई फर्द लेके चलना चाहता है तो उसके ऊपर क्यों क्रिटिसिज्म किया जाए? मैं भी मुकम्मल नहीं हूं और आप में से जितने लोग बैठे हैं कोई मुकम्मल नहीं है, लेकिन हम में से अगर कोई एक हकचार यार का या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच और फिक्र में से एक चीज लेकर उसको अमली तौर पर कोई करना चाहता है तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसको बकअप करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं आज इस मौके पे मैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का नुमाइंदा होने की हैसियत से 2-3 बातें करके फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। एक बात बड़ी क्लियर सुन ले, कोई माई का लाल पाकिस्तान के अंदर ना तो खत्म नबूवत का कानून खत्म कर सकता है, ये सुन ले, कोई माई का लाल ना नामूसे रसालत का कानून खत्म कर सकता है। बिल्कुल, चाहे सारे सियासतदान एक हो जाए, चाहे सारी दुनिया एक हो जाए इस पाकिस्तान के अंदर, कोई माई का लाल ना खत्म नबूवत का कानून और कोई नामूस रसालत का कानून खत्म नहीं कर सकता। ये अल्लाह पाक की मशीयत है और अल्लाह पाक का सिस्टम है कि वो नामूस रसालत का तहफ़्फ़ुज़ अगर इंसानों से नहीं करवा सकता तो वो जानवरों से भी करवा लेता है।
मुझे तातारियों का वो वाकया सुनाने की जरूरत नहीं है, आप सारों को इल्म है तातारी सरदार का, कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था तो उसका शेर नमा, चीता नमा जो कुत्ता बंधा हुआ था बर्फानी, उसने इतनी मोटी लोहे की संगल तोड़ के जाना उसकी बोटी बोटी कर दिया था उसके अपने कुत्ते ने। अल्लाह पाक कुत्तों से भी काम ले लेता है, अल्लाह पाक जानवरों से भी काम ले लेता है। दुनिया के सारे इंसान भी अगर इकट्ठे हो जाए तो अल्लाह पाक अपने महबूब की नामूस के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। और फिर यहां पर एक चीज और बता दूं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब उन हुक्मरानों से और उन सियासतदानों से बेहतर है, बावजूद इसके कि सारी जिंदगी यूरोप अमेरिका के अंदर गुजारने के बावजूद जो नामूस रसालत के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे और इंटरनेशनल फोरम्स पे जो जंग इमरान खान ने लड़ी है, मेरी सारी जिंदगी सियासत के अंदर गुजरी है, आधी जिंदगी मजहबी जमातों के अंदर मैंने देखी है, किसी माई के लाल में जरूरत नहीं हुई कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे जहां पे फ्रांस का, जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का, बरतानिया का, अमेरिका का सदर बैठा हो, उनकी आंखों में आंखें डाल के ये बताएं कि पाक दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान नामूस रसालत के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये इमरान खान साहब ने कहा था, दलाइल के साथ कहा था, आर्गुमेंट के साथ कहा था, इस्तदलाल के साथ कहा था। तो इंशाअल्लाह अपनी बात का इख्तिताम करते हुए मैं इस मौके पे आपको ये बिल्कुल यकीन दहानी करवाऊंगा, वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म नबूवत नामूस रसालत की पहरेदार है और इंशाअल्लाह रहेगी। और ये इसराइल को तस्लीम करना, ड्रामेबाजियां, जो लोग अपनी पार्टी के लोगों को भेजा करते थे, मौलाना अजमल कादरी साहब मौजूद है यहां पर, उनके बयानात मौजूद हैं, वो उठा के मुंह सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए ये इल्जाम लगाएं हमारी हुकूमत के ऊपर। नहीं, जब तक फलस्तीनियों को उनके हकूक नहीं मिलते, उनकी सरजमीन नहीं मिलती, बैतुल मुकद्दस आजाद नहीं होता, पाकिस्तान के अंदर कोई हुक्मरान जुर्रत नहीं कर सकता कि वो इसराइल को तस्लीम करे। और हमारी हुकूमत भी, ये वो मोटे मोटे 4-5 पॉइंट थे कि जो पॉलिटिकली और सोशली हमारी हुकूमत के खिलाफ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए लोग करते हैं। तो अहले मजहब का और दीनदार लोगों का ये इकट्ठा है, उलमाए किराम का और मशाइख का, तो मेरा फर्ज बनता था कि ये चीजें मैं एक हुकूमती नुमाइंदे की हैसियत से क्लियर करूं। तो बेगम रहे इंशाअल्लाह, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में इस चीज के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक ईमान मजबूत रखने की तौफीक दे, अकीदा मजबूत रखने की तौफीक दे। और जितने, आखिरी चीज और मैं आपके सामने रखूंगा, मुल्क दुश्मन ताकतों ने और इस्लाम दुश्मन ताकतों ने पिछले 20-25 सालों में पूरी कोशिश की है फिरकावारियत के नाम पर पाकिस्तान को शाम, इराक, मिस्र, लेबनान और यमन बनाने की। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करूंगा पाकिस्तान के तमाम मकतबा फिक्र के अक्सरियत के उलमाए इकराम की, कि जिन्होंने इस्लाम दुश्मन और मुल्क दुश्मन ताकतों के उस एजेंडे को अपने अमल के जरिए से नाकाम बनाया। और इस वक्त भी इंडियन रॉ, मोदी सरकार, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और मुल्क दुश्मन ताकतें, उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर फिरकावारियत के जिन को जो है वो उभारा जाए। मैं इस मौके पे आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि जितना आवाम के साथ आपका इन्फ्लुएंस है, उलमाए किराम का, मशाइख का, उतना हमारा मजहब के हवाले से, दीन के हवाले से इतना नहीं होता, इतनी ग्रिप जितनी आप बुजुर्गों की है। ये मुल्क दुश्मन ताकतों के इस एजेंडे को आपने ध्यान में रखना है। इस पाकिस्तान को कभी शाम, मिस्र, लेबनान, यमन, इराक बनने नहीं देना इंशाअल्लाह हमने।